तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जो रकबे के लिहाज से तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, मगर आबादी इतनी कम है कि अगर इसके सारे शहरियों को पाकिस्तान में लाकर बसा दिया जाए तो वो शायद हमारे कराची शहर में ही समा जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की, वो मुल्क जिसे बहुत से लोग पाकिस्तानियों का दूसरा घर भी कहते हैं और जहां लाखों पाकिस्तानी आबाद हैं। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कनाडा शुमाली अमेरिका का एक वसी और अरीज मुल्क है जिसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। जोग्राफियाई तौर पर कनाडा की ज़मीनी सरहद जुनूब में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका से मिलती हैं, जो 8,881 किलोमीटर लंबी और दुनिया की सबसे पुरअमन सरहद है, जबकि मशरक में अटलांटिक ओशन, मगरिब में पैसिफिक ओशन और शुमाल में आर्कटिक ओशन ने इसे अपने घेरे में ले रखा है। कनाडा की आबादी तकरीबन 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि मुल्क के रकबे के मुकाबले में बहुत कम है, और यहाँ 1 मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 5 अफराद आबाद है। कनाडा एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ मजहबी आज़ादी को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है और तकरीबन 55% आबादी इससे ताल्लुक़ रखती है, जबकि 35% लोग किसी मजहब से वाबस्ता नहीं, यानी वो खुद को लादीन कहते हैं। इस्लाम तकरीबन 3.5% के साथ यहाँ तीसरा बड़ा मजहब है, जबकि हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म के मानने वाले भी यहाँ बड़ी तादाद में आबाद हैं। दोस्तों, कनाडा न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि जदीद शहरों की वजह से भी मशहूर है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत ओटावा है, जहां पार्लियामेंट की शानदार इमारतें और तारीखी मकामात मौजूद हैं। ताहम कनाडा का सबसे बड़ा और मसरूफ शहर टोरंटो है, जो मुल्क का मुआशी और कारोबारी मरकज़ समझा जाता है। इसी तरह मगरबी साहिल पर वाक़े वैंकूवर अपनी खूबसूरत बंदरगाह, पहाड़ों और मोतदिल मौसम की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है, जबकि फ्रांसीसी सकाफत से मुतासर शहर मॉन्ट्रियल अपनी ज़बान और त्योहारों की वजह से कनाडा की सकाफती पहचान समझा जाता है। ये पेरिस के बाद दूसरा बड़ा शहर है जहां फ्रांसीसी ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हुकूमती निज़ाम के लिहाज से कनाडा एक फेडरल पार्लिमानी जमहूरियत है, जहां बरतानवी बादशाहत की अलामती सरबराही मौजूद है, जबकि असल इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है। यहाँ कवानीन पर अमलदारी बहुत सख्त है और शहरी आज़ादियों को बहुत अहमियत दी जाती है। इसीलिए लोग वक्त के पाबंद, मेहनती और कानून का एहतराम करने वाले समझे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा दुनिया के कम तरीन करप्ट ममालिक में शुमार होता है, जहां सरकारी मामलात में रिश्वत तकरीबन ना होने के बराबर है। कनाडा कुदरती अजायबात से भी भरपूर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें इसी मुल्क में मौजूद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 20 लाख है, और इन झीलों में दुनिया के तकरीबन 20% मीठे पानी का ज़ख़ीरा पाया जाता है। इसी तरह कनाडा का साहिल समंदर दुनिया का सबसे तवील साहिल है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2,40,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर कोई शख्स रोज़ाना 20 किलोमीटर भी चले तो पूरा साहिल तय करने में 33 साल लग जाएंगे। कनाडा दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत रखने वाला मुल्क है, जिसकी कुल GDP $2.5 ट्रिलियन है, जबकि यहाँ के लोगों की सालाना फ़ीकिस आमदनी $60,000 है, जो कि हम पाकिस्तानियों की फ़ीकिस आमदनी से 36 गुना ज़्यादा है। कनाडा की करेंसी को कैनेडियन डॉलर कहा जाता है और मार्च 2026 में एक कैनेडियन डॉलर 205 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। कनाडा की मईशत का बड़ा हिस्सा कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करता है, जैसे तेल, गैस, लकड़ी और मुख्तलिफ मादनियात। तेल के ज़खायर के लिहाज से कनाडा दुनिया में सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दिलचस्प बात यह है कि USA को सबसे ज़्यादा तेल भी कनाडा ही फराहम करता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और सयाहत भी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी कनाडा दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। मिसाल के तौर पर ट्रांस कनाडा हाईवे तकरीबन 7,800 किलोमीटर लंबी है, जो पूरे मुल्क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ती है। अगर रोज़गार की बात करें तो यहाँ कम से कम उजरत सूबे के लिहाज से तकरीबन 15 से 18 कैनेडियन डॉलर फ़ी घंटा के दरमियान है, जिसके हिसाब से एक आम मुलाजिम 3,000 से 5,000 डॉलर माहाना कमा सकता है। सेहत के शोबे, IT, इंजीनियरिंग, तामीरात और ट्रक ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा मुलाजमतें मिलती हैं, जबकि बहुत से लोग इजाफी आमदन के लिए ऊबर या फ्रीलांसिंग जैसे काम भी करते हैं। कनाडा की एक बड़ी खासियत इसका फलाही निज़ाम भी है। यहाँ सरकारी हेल्थ केयर शहरियों और मुस्तकिल रिहायशियों के लिए तकरीबन मुफ्त है
और हस्पताल या डॉक्टर के पास जाने के लिए अमूमन सिर्फ हेल्थ कार्ड दरकार होता है। इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम सरकारी स्कूलों में मुफ्त फराहम की जाती है, जबकि आला तालीम के लिए मशहूर इदारे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मcgill यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होते हैं। दोस्तों, कनाडा में 3 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। पंजाबी ज़बान यहाँ बोली जाने वाली बड़ी ज़बानों में शामिल है और इसे कनाडा में 5वें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में शुमार किया जाता है। ख़ास तौर पर ब्रैम्पटन और मिसिसागा, जो टोरंटो के करीब वाक़े हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े मराकज़ समझे जाते हैं। यहाँ पाकिस्तानियों के लिए हलाल गोश्त, बिरयानी, देसी मिठाइयाँ, मसाजिद और उर्दू अखबारात तक आसानी से दस्तयाब होते हैं। पाकिस्तानी अफराद न सिर्फ कारोबार और तालीम के मैदान में नुमाया हैं, बल्कि कनाडा की सियासत में भी अपनी नुमाइंदगी रखते हैं और वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी एक मेहनती और बावकार शनाख्त रखती है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों के जहन में होता है कि कनाडा कैसे जाया जाए। कनाडा जाने के लिए पाकिस्तानियों के पास कई रास्ते मौजूद हैं। सबसे पहले सयाहती वीज़ा होता है, जिसे टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा कहा जाता है। ये वीज़ा आम तौर पर घूमने फिरने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा भी एक मकबूल रास्ता है। अगर किसी तालिब इल्म को कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से दाखिले का लेटर मिल जाए तो वो वहाँ जाकर तालीम हासिल कर सकता है। पढ़ाई के दौरान तलबा को महदूद घंटों तक काम करने की इजाज़त भी होती है और तालीम मुकम्मल होने के बाद उन्हें वर्क परमिट मिल सकता है, जिससे मुस्तकिल रिहाइश यानी PR हासिल करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कुदरती मनाजिर के शौकीन हैं तो कनाडा वाकई ज़मीन पर जन्नत जैसा महसूस होता है। यहाँ के मनाजिर ऐसे हैं कि इंसान चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। मिसाल के तौर पर बैंफ नेशनल पार्क। ये पार्क कैनेडियन रॉकी पहाड़ों के दिल में वाक़ है। यहाँ फ़ैरोज़ी रंग की झीलें, बर्फ़ से ढकी बुलंद चोटियाँ और घने जंगलात मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जैसे किसी फिल्म का सीन हो। ख़ास तौर पर लेक लुईज़ और मोरेन लेक की नीलगों झीलें दुनिया भर के फोटोग्राफरों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। इसी तरह नायाग्रा फॉल्स दुनिया के मशहूर तरीन आबशारों में शुमार होता है। जब लाखों लीटर पानी ज़बरदस्त ताकत के साथ नीचे गिरता है तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और पानी की बिखरती धुंध अक्सर फ़ज़ा में एक कुदरती कौसे क़ज़ा बना देती है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह इस हैरत अंगेज़ मंजर को देखने यहाँ आते हैं। अगर आप साहिली मनाजिर पसंद करते हैं तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड अपनी सुर्ख मिट्टी, सब्ज़ मैदानों और पुरसुकून साहिलों की वजह से बेहद मुनफरिद है। यहाँ के देहात, खेत और ठंडी समंदरी हवा इंसान को एक सादा और पुरसुकून ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। और फिर आती है कनाडा की ख़ज़ां। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में जब दरख्तों के पत्ते सुर्ख, नारंगी, पीले और सुनहरी रंगों में बदल जाते हैं, इस मौसम में पूरा कनाडा एक अजीम आर्ट गैलरी जैसा दिखाई देता है। यही वजह है कि दुनिया भर के सयाह सिर्फ इस रंगीन ख़ज़ां को देखने के लिए कनाडा का रुख करते हैं। तो दोस्तों, ये था कनाडा, एक ऐसा मुल्क जहां कुदरती खूबसूरती, जदीद ज़िंदगी, तालीम के मौक़े और बेहतर रोज़गार एक साथ मिलते हैं। आज की वीडियो में हमने कनाडा की ज़िंदगी, मईशत, तालीम और इमिग्रेशन के अहम पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए दिलचस्प और मुफीद साबित हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मुल्क और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।